Welcome to my new vlog guys. I hope you all are doing well. As मैंने आप लोग को बता दिया था कि क्या होने वाला है आज के vlog में. So meet my special guest तेजस यादव. So I am here at Noida with my friend. अच्छा यार सबसे पहले बताओ हमारी बात हुई कैसे थी? अच्छा ये मैं बताता हूँ. सो एज सब लोग जानते होंगे कि तेजस सेंसेशन है, रील किंग है, ठीक है. और आपने उसको देखा होगा कि ऐसे करके ऐसे ऐसे करता है और फिर एकदम से कपड़े एकदम चेंज हो जाते हैं, ठीक है. सो इसने कोई एक रील डाली थी एंड इट वाज रिगार्डिंग फिटनेस और कुछ वो टिप्स बता रहा था. हाउ टू लुक गुड इन एवरी आउटफिट. ओके, हाउ टू लुक गुड इन एवरी आउटफिट. ओके, सो इसने वो रील डाली एंड उसने कुछ बताया कि पहले आपको पतला होना पड़ेगा अच्छा दिखने के लिए, शायद ऐसा कुछ था. हाँ मतलब काइंड ऑफ ऐसा ब्लोट, यू नीड टू लूज दैट ब्लोट. हाँ, बॉडी फैट कम कर लो अगर आपको अच्छा दिखना है आउटफिट में. तो मैंने वो शेयर करके मैंने अपने पेज पे बजा दी. हाँ. तो तेजस बीइंग अ वेरी हम्बल किड तो ये आया, भैया ऐसे नहीं है एक्चुअली, मेरा ये ऐसा मानना है और ये है. फिर मेरे को लगा यार कि यार मतलब बंदे ने ऐसा बोला तो मेरे को भी लगा, मैं कहा चल यार मैं हटा देता हूँ. द ओनली रीजन वाज कि व्हेन आई सॉ हिज आईडी ना, आई फाउंड इट वेरी जेन्युइन कि हाँ ही इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय है. अगर कुछ शेयर करे तो शायद मेरे अंदर कुछ होगा कि मतलब शायद कुछ मैंने गलत बोला होगा, बट मैंने अपना पॉइंट समझाया, उन्होंने अपना पॉइंट समझा कि हाँ हमने मस्त बातें करी. लाइक हमने प्रॉपर हम एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैंने क्यों किया, इसने एक्सप्लेन करा कि इसने क्यों किया. फिर हम एक ऐसे लास्ट एंड पॉइंट पे आए कि चल यार अब दोस्ती कर लेते हैं, अब बाहर में आया अब दोस्ती करते हैं, बढ़िया. तो हम सही मीम शेयर करते हैं एक दूसरे को, बढ़िया. तो मैं तो यहाँ पे आया हूँ बहुत कुछ सीखने के लिए. टू बी ऑनेस्ट मेरी ऑडियंस ने भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. यस, और Q&A मैंने बोल आज रखा था बहुत सारे बिगिनर्स के ऐसे क्वेश्चन जिसके जो मेरे खुद के डाउट हैं दैट दिस गाय इज गोइंग टू क्लियर. सारे डाउट क्लियर होने वाले. आई विल ट्राई माई बेस्ट. कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं? ओके, तो अभी हम चेस्ट एंड बैक कर रहे हैं. इट विल बी एन इंटेंस वर्कआउट. ओके, सो मैंने तेजस को ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई बैक एंड चेस्ट अभी ट्रेन मत करना क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल जिन्होंने अभी नहीं किया है, क्योंकि बहुत 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 अमेजिंग वीडियोज़ आने वाली है और आज से वो स्टार्ट हो चुका है. एंड आप पीछे देख लीजिए, वहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं सायरा एंड विशाखा. एक बिल्कुल न्यू कमर है जो जिन्होंने 1.5 मंथ है. अनदर वन इज द प्रोफेशनल कोच विशाखा इज माय वाइफ. तो आप लोग सब जानते हैं. बहुत मज़ा आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द ब्लॉग. मेरी शोल्डर में बहुत ज़्यादा लाइक इंजरी हुई थी सीरियस 4.5 मंथ्स. तो आई मेड दिस हैबिट कि मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा लाइक खाली रॉड से मूवमेंट प्रॉपर 5, 10, 15 फिर हैवी जाएंगे एकदम से नहीं. ऐसे ही डिस्कस करें फॉर्म के बारे में. लाइक करेक्ट फॉर्म होना चाहिए. डजेंट मैटर आप कितना वेट ज़्यादा उठा रहे हो, ठीक है. वेट की ज़्यादा इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए. जस्ट डू द करेक्ट फॉर्म, यू नो. करेक्ट फॉर्म नहीं होगा, रेपिटेशन ज़्यादा रखो. दैट्स द करेक्ट वे, यू नो, फॉर एवरीथिंग. हम लोग पावर लिफ्टर नहीं हैं, सो ऐसे पीआर मार के कोई फ़ायदा नहीं है. आज तेजस सेड कि इंजरी हो गई थी उसे, हर दिन पीआर मार रहा था. इट्स जस्ट दैट सोशल मीडिया इतना खतरनाक हो चुका है ना कि हम सब देखते हैं लारी वील्स एंड सबको मारे जा रहे हैं और हम भी वही ट्राई करते हैं. डोंट ट्राई टू कॉपी समवन एल्स. ओके, जो प्रॉपर वर्कआउट है, अगर आपका कोच कोई नहीं है, ओके, सो आप देखो और लोगों से सीखो कि वो कैसे कर रहे हैं. सीखना ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, कॉपी करना ज़रूरी नहीं है. ओके, सो अभी जो हम यहाँ पर कर रहे हैं इट्स प्योर हाइपरट्रॉफी रेंज. इट्स नॉट कि हम सीधा पीआर पे जाएंगे, एक रैप करेंगे वो खत्म. हाइपरट्रॉफी कर रहे हैं अभी, नॉट इवन एंड्योरेंस, वी आर डूइंग हाइपरट्रॉफी. तो हमारी जो रेप रेंज रहेगी वो समवेयर अराउंड 8 to 10 या 12 रहती है, ठीक है. इवन 6 प्लस भी मेरे हिसाब से ठीक है. 7, 6, 7 भी आ रहे हैं. 6 और 7, हाँ ठीक है. मैक्सिमम अगर आपको सही में ऐसा अपना 6 जोर लगाना ना 6, भाई उससे नीचे मत जाओ, ठीक है. तेजस का मैं बता नॉट अ पावर लिफ्टर. एग्जैक्टली, मैंने वही स्टार्टिंग में यही बोल दिया था.
मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी व्हेन आई वाज 110 kgs, तो तब मेरी हाइट थी 5'5". एक और सबसे बड़ा मिथ है भाई कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। ये भी एक मैं बहुत question बड़ा था। एग्जाम्पल हूँ। ये एक क्वेश्चन था, लोग बोलते हैं कि मैं वर्कआउट करूँ, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। मैं रिग्रेट करता हूँ कि आई डिड नॉट स्टार्ट वर्किंग आउट 16-17 की एज से। मैं चाहता था मैं बहुत पहले कर देता। एग्जैक्टली मैं भी तेजस जैसे ही हूँ, बट मैं बिजी था पराठे वराठे की बेलने में। मैं अभी भी खाता हूँ। ये भी आप खाते हो अभी? नहीं हो। नहीं खाते? मैं मतलब बीइंग अ वेरी ओबीस किड, हाँ। ठीक है, तो मैं You have that fear inside आई you हैव कि दैट हाँ। फेयर, सो आई ईट माई चीट मील्स लाइक इवन पराठा ही रख के, तो ऑन संडेज ओनली, एंड आई ईट 5 straight पराठा। मेरा डेली का लाइक देयर इज 1 or 2 चीट मील्स दिन के रहती हैं। सी आई कांट सर्वाइव विदाउट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस Body type, yeah. बॉडी टाइप। बिकॉज मैं बहुत लीन था। आई वाज अराउंड 45 I saw your pics. 45-50 हाँ। kgs भी नहीं था। मैंने गेन करा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अभी भी वैसे लीन ही लग रहा हूँ मैं, बट फोटो बट जब उतारोगे हाँ परफेक्ट। 2 कोई हेल्प नहीं है। 3 4 बहुत बढ़िया। 5 6 लास्ट बट कोई नहीं। 7 reps वेरी क्लीन रेपिटेशंस, तो बहुत अच्छे थे। हाँ, तेज की जगह बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। This one is more about your endurance. So अगर आप 15 reps above जाओगे, so what we did first set 18 reps, it's more about endurance। और आपको पता होना चाहिए कि जो आप वर्कआउट कर रहे हो कर क्या रहे हो। फर्स्ट थिंग, ये नहीं आया लग लिए उससे कुछ नहीं होता। सो अगर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ अपनी इंक्रीज़ करनी है, जैसे हमने करा बेंच प्रेस, ओके, लास्ट मैं 7 reps तक गया। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि मैं पावर लिफ्टर नहीं हूँ, तो मेरे को ज़रूरी ही नहीं है कि मैं 1 rep मैक्स करूँ अपना, ओके। देन अब अगेन एंटागनिस्ट मसल है, एंटागनिस्ट मसल जो कि ऑपोजिट होती है। सो बैक, अब इस पर मैं एंड्योरेंस करवा रहा हूँ तेजस को भी। तो तेजस ने आके पहले वेट बढ़ा दिया, मैं ये नहीं करेंगे, यहाँ पर अपनी जान नहीं लगानी, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर जान लगा दी, जैसे तेजस ने 18 reps के बाद क्या बोला कि अब बाइसेप पे आ रहा है, अगर यही मैं अभी हैवी कर दूंगा ना, तीसरे रेप पे बाइसेप पे आएगा, वो पूरी लैट्स की फील चली जाएगी, पूरी की पूरी। मैं वो नहीं चाहता। प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन आ रहा है, प्रॉपर नीचे से ऊपर। लोग देखता हूँ आधे आधे कर रहे होते हैं। अभी इनको बोलूँगा ये भी 50 किलो से आधे आधे मार देंगे, बट ये रेंज ऑफ मोशन चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाउ मेनी? 12। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सुपर सेट में भी इफ ही इज एबल टू लिफ्ट दिस मच वेट, मैन, इट्स वेरी गुड। और एक और चीज़ जो इसने गलती की थी, इसकी साइड वेज देख लिया, ठीक शीशे है। में। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो शीशे में देखने की कोशिश करते हैं, बट प्लीज़ ऐसे मत करना। इंजर्ड इतना सा और बचे हो आप बस इंजरी के, ठीक है। सो ऑलवेज अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखो, न्यूट्रल ऐसे देखो यार, माइंड मसल कनेक्शन बनाओ, शीशे में मत देखना बस।
नहीं आ रहा, और मैं बेचारा जो 6 अंडे खा के आया हूँ सिर्फ उसको देखो। यार ज़्यादा चाहिए मेरी बॉडी को, ज़्यादा चाहिए। आपकी बन चुकी है, मेरे को बनानी है अभी। ओके, तो एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी, तेजस बढ़ा रहा है वेट और मैं कम कर रहा हूँ। गलत कोई नहीं है हम दोनों में से। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको कितना वेट उठाना है और कितना कंफर्टेबल हो। इस पर बेटर मसलन में। ओके, यस। ये नहीं देखो एक दूसरे को देख रहे हो, तूने भी 22 उठा लिया, मैं भी 22 ही कर लेता हूँ भाई, कभी नहीं होना चाहिए। सो इट्स एन एग्जाम्पल फॉर यू। फ्राइडे है, क्राउन हो या कोकेन हो कराना। पहली एक्सरसाइज मैंने भैया को बताई है, सब कुछ उन्होंने बताया था, बट मैंने एक चीज़ सिखाई है एक और बहुत अच्छा लगेगा इनको करने में। ये पता क्यों अच्छा लगेगा? कोई भी वेन्यू ट्राई एनी डिफरेंट मूवमेंट, आप कोई भी डिफरेंट मूवमेंट ट्राई करोगे आपको बेटर पंप आई। जैसे मैंने ये वाली करी थी, मुझे बहुत अच्छा आया, ये डिफरेंट इसलिए आ गया। एग्जैक्टली, बहुत क्रेजी है, मैंने कभी नहीं करी है, मैंने कभी ट्राई नहीं करी। वेरी गुड यार, समथिंग टू लर्न, वेरी गुड। बारह सौ है, मैं तो भी रेडी हूँ और 300 डालने के लिए मजाक सेट के मैं डाल दूँगा। हम काम वाले बंदे हैं। हाँ, ये जो कैमरा, ये जिसने कैमरा पकड़ रखा है ना, अभी उसी का सेशन है। वो बोलेगा साड़ो। मैं रिकॉर्ड कर दूँ, आप दोनों का सेशन आप। हे गाइस, नाउ वर्कआउट इज डन। अब आ रही है Q&A की, जिसका सबको वेट था। सो तेजस के पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और मेरे पास तेजस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज जब मैंने पोस्ट करी थी इसकी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली फ़ोटोज़, तो बहुत लोगों ने बोला था क्या लिया है, ये लिया है, साइकिल चलाई है, ये वो। अब तेजस खुद बताएगा कि उसने कौन सी साइकिल चलाई है, क्या वो A1 साइकिल है या वो एटलस है। हेलो गाइस, सो वर्कआउट हो चुका है एंड अब आई एम गोइंग टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस एक प्रोफेशनल ट्रेनर से। मेरे से आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाता हूँ, बट इनके पास अपने क्लाइंट्स का भी एक्सपीरियंस है, खुद का भी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग टाइप्स की बॉडीज़ देखी हैं मैंने, सिर्फ अपनी बॉडी देखी है और अपने आसपास वालों की। तो आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स अभी यहाँ पे। बिगिनर्स के जो मेरे डाउट अभी भी हैं या जो आप लोगों के डाउट है, क्योंकि मोस्टली लोग मुझे फॉलो बिगिनर्स ही करते हैं, तो उनके डाउट्स के लिए वी बोथ विल बी क्लियरिंग नाउ। तो स्टार्ट करूँ क्वेश्चन पूछना? यस। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो ये आता है, जो मेरे हिसाब से मेरे लिए मतलब सप्लीमेंटेशन के ऊपर आता है बिगनर्स के लिए, कि सप्लीमेंट कौन सी से स्टार्ट करें और क्या क्रिएटिन, स्पेशली क्रिएटिन सेफ़ है या नहीं है। ओके, सो ये मेरे को भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं और मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। मैंने लास्ट फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो में भी मैंने क्लियर करा है दैट क्रिएटिन इज़ एब्सोल्युटली सेफ। ओके, वो होता क्या है बेसिकली आपको ये जानना है। सो ATP होता है, ओके, ATP इज़ अ सोर्स ऑफ योर एनर्जी। क्रिएटिन लेने के बाद वो ATP इंक्रीज हो जाता है, ATP लेवल्स गेट्स इंक्रीज, दैट्स इट। अब एक और क्वेश्चन मेरे को बहुत आया है जो मैं क्लियर कर दूं, कि वो बोलते हैं कि यार क्रिएटिन लेने से ना ब्लोटिंग हो जाती है, ये हो जाता है, क्रिएटिन लेवल भी बढ़ता है बॉडी का, क्रिएटिन लेवल बढ़ता है। ओके, सो अगर आपका न्यूट्रिशन वैसे भी ठीक नहीं होगा ना यार, तो आपका वैसे भी ब्लोटिंग होगी, ठीक है, वैसे भी बहुत परेशानी होगी। और ये आपका डर नहीं था, ये मेरा भी डर था एज अ बिगिनर। जब मैंने स्टार्ट किया था क्रिएटिन को लेके, हर किसी का यही डर रहता है कि यार ब्लोटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो अगर आप अपना न्यूट्रिशन ठीक रखोगे ना, तो वो कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज आई टेक क्रिएटिन 5 grams एवरी डे फ्रॉम पास्ट 6 months नाउ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 5 grams
और कोई साइकिल वाइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको लोड नहीं करना, ये नहीं करना, डीलोड कुछ नहीं। सिर्फ 3 to 5 grams इज़ योर डोज डेली, ईदर प्री और पोस्ट, ये रेगुलरली लेना है। डन डन डन, ये तो मुझे पता था, धीरे धीरे क्लियर हो गया, बट आई होप आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम घर पे वो जिम वाली फिजिक अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते घर पे वर्कआउट करके? आपके कोई क्लाइंट्स होंगे, क्या Okay. आपने ऐसे किसी को अचीव करवाया है घर Okay. पे विदाउट लिफ्टिंग दीज वेट्स एंड ऑल? ओके, इसका आंसर येस भी है और नो भी है, इट नहीं, डिपेंड्स। एक answer चाहिए। ओके, मैं बताता हूँ। अगर आपका गोल है, हमें देख के लोग देखते हैं, पहली चीज़ तो लोग देखते हैं और फिर बोलते हैं मेरे को ऐसी फिजिक चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे एस्थेटिक फिजिक चाहिए ना, जो कि लोग हमें जो व्लॉग में देख रहे हैं, मेरे भी जो फॉलोअर्स है, इसके भी जो फॉलोअर्स है, वो एस्थेटिक फिजिक चाहते हैं आज की डेट में। ओके, वो नहीं बन सकती घर में, आंसर इज क्लियर नो। ओके, अब अगेन एक एज ग्रुप आता है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, वो आता है समवेयर अराउंड, जो कि ऑफिस जाते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ है, और वो सिर्फ और सिर्फ फिट होना चाहते हैं क्योंकि उनकी अनहेल्दी हैबिट बन चुकी है, ईटिंग हैबिट। ओके, वो उसको ठीक करके थोड़ा बहुत अपना वेट लॉस चाहते हैं। वो विदाउट वेट्स भी हो सकता है क्योंकि वो मैंने और मेरी वाइफ ने कराया है और आज भी कराते आ रहे हैं। ओके, सो आंसर इज वेरी क्लियर। मतलब आप, इट डिपेंड्स ऑन योर गोल। अगर आपको ऐसी फिजिक चाहिए, अगर आपको प्रॉपर मसल्स चाहिए, फोकस वहाँ पे है, तो ये जो वेट्स हम यहाँ पे 100 kgs लिफ्ट कर रहे हैं, हम बेवकूफ़ तो है नहीं, अगर घर में हो रहा होता तो हम घर पे कर लेते हैं। Exactly. तो या इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज़, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके पास टाइम कितना है इस चीज़ को देने के लिए। इट्स आर वर्क, इट्स आर ब्रेड एंड बटर। अगर हम फिटनेस के अंदर नहीं रहेंगे तो यू गाइज वोंट बिलीव अस, तो इसीलिए हमें सब करना पड़ रहा है। बट नॉर्मल ऑफिस गोइंग लोगों के लिए इट्स लाइक जस्ट एन आवर इन देयर डे कि हाँ, हमको फिट रहने के लिए करना है, तो येस दे कैन वर्क आउट एट होम। और बिगिनर्स के लिए आई वुड सजेस्ट, भाई बहुत टाइम होता है बिगिनर्स के पास, तो जिम जाओ, हाँ, बढ़िया वर्कआउट करो, जिम जाओ यार आराम से। हाँ। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग मोटे होते हैं, अब मेरे को इसके अंदर ज़ीरो एक्सपीरियंस है, ज़ीरो, तो मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि लूज स्किन होती है या फिर हम बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, तो लूज स्किन को कैसे हटाएं? क्योंकि मेरे को कभी लूज स्किन की प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं कितना ही खा लूँ मैं सिर्फ थोड़ा सा मोटा हो जाता हूँ, मेरी लूज स्किन कभी नहीं आई। तो आपकी भी आएगी, आप बहुत ज़्यादा मोटे थे, Yes, लूज स्किन आपकी भी होगी, तो वो लूज स्किन कैसे आपने हटाई? क्योंकि अभी वी कैन क्लियरली सी इनके 6-7 पैक एब्स निकले हुए हैं प्रॉपर, और वो ईयर राउंड रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी आगे कभी गए। Yeah. तो वो लूज स्किन कैसे हटाई? ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, 110 किलो का था, ठीक है, आप सबको पता है। और पहली चीज़ जो मेरी गलती थी वो थी आई डिड ओनली कार्डियो। ओके, सबसे मेजर गलती, जो मोटे लोग होते हैं उनके दिमाग में एक चीज़ फिक्स बैठ गई है, पता नहीं कैसे, कि मेरे को बस कार्डियो करनी है, जो कि सबसे मेन रीज़न होता है आपके लूज स्किन आने का। ठीक है, अब अगर आ गई है, ओके, मेरे को भी आ गई थी क्योंकि मैंने 1.5 साल मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मैं सिर्फ भागता था और मैंने खाना छोड़ना था। ठीक है, यही 2 चीज़ होती है, खाना छोड़ दो और भागो। लूज स्किन आ गई। अब उसके बाद जब मेरे को न्यूट्रिशन की नॉलेज हुई थोड़ी बहुत, यूट्यूब से देख के तो मैंने अपना न्यूट्रिशन सुधारा। आई टुक ऑल द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओके, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3s, जो भी मेरे को चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज योर मैक्रोस। तो आपको दोनों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने मैक्रोस और माइक्रोस दोनों ठीक कर दोगे तो धीरे धीरे when you do progressive overload, when you start training, when you start lifting weights, आप देखना आपकी लूज स्किन ऑटोमेटिकली धीरे चली जाएगी। बट अभी भी अगर आप कोई वीडियो अभी अगर हमारी कोई फ़ोटो देखोगे ना, या मेरी कोई फ़ोटो देखोगे, आई हैव अ लूज स्किन ओवर हियर चेस्ट, बिकॉज आई हैड ह्यूज चेस्ट। ठीक है, ह्यूज। तो मेरे को वहाँ पर बहुत दिक्कत हुई थी उसको लूज़ करने में। ओके, और वहाँ पर जब मैंने मसल मास बिल्ड करना स्टार्ट हुआ तो मसल मास तो बिल्ड हुआ, लेकिन अभी भी वो लूज स्किन रह गई है, तो वो बहुत धीरे जाएगी, और उसकी टेंशन मत लेना कभी भी आप। बट मेरा एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आप मोटे से पतले हुए, Yes. आपने बॉडी फैट अपना ड्रॉप कर लिया एक ऐसे स्टेज पे कि आपकी बॉडी में फैट इतना नहीं है, Yes. लेकिन फिर भी अगर आपकी लूज स्किन है तो वो तो ऑब्वियसली, मतलब मेरे हिसाब से वो सर्जरी वगैरह ही पॉसिबल होती है, सर्जरी वगैरह क्योंकि वो नेचुरली अब स्किन तो वो डेड टिश्यू होता है, Yes. तो वो आप नहीं निकाल सकते नहीं उसका। तो निकाल वो सकते। मतलब अगर गाइस, अगर आपको मतलब रैदर देन कंसल्टिंग ट्रेनर्स या फिर कोई बंदे से, आपको उस पॉइंट पे तो मेरे हिसाब से डॉक्टर को ही कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपका बॉडी फैट, मतलब द मेन स्टार्टिंग गोल हैज़ टू बी टू रिड्यूस योर बॉडी फैट। आपकी आधी लूज स्किन, मतलब जो आपको दिख रहा होता है ना लूज स्किन, वो एक्चुअली में लूज स्किन नहीं होती, वो आपका फैट ज़्यादा होता है। तो जैसे आप फैट कम करते हो, आपकी स्किन भी टाइट होती है, आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा मतलब
थोड़े विजिबल एब्स आएंगे, विजिबल एब्स आएंगे तो abs अपने भी आप कम आने लगेगी। लगे। उसके बाद जो आपकी स्किन है उसको मतलब आई थिंक उसके अंदर आपको कंफर्टेबल फील कर लेना चाहिए। Exactly, मैं ये बोलने वाला आपने था। इतनी मेहनत करी है तो मैं बोलने इट्स वाला नो था। हार्म। हर किसी के Exactly. अपने अपने अपनी बॉडी के ड्रॉबैक्स होते हैं और डोंट कंसिडर दिस एज अ ड्रॉबैक। अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं या लूज स्किन है तो ठीक है, कुछ नहीं होता, इट इज़ ऑल ओके। And I always say that it's a scar of a warrior. Exactly. You did a very good thing, okay? So आज भी मेरे यार है यार लूज स्किन, तो उसमें क्या करूँ मैं? कुछ नहीं यार, आई एन्जॉय इट, इट्स ओके। बट क्या मैंने ओवरऑल अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी, क्या ओवरऑल बॉडी चेंज हुई? भयंकर चेंज हुई, तो मैं वहाँ पर बहुत खुश हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे खुद का है Okay. जो मैंने फेस करी। मैं भी इसके अंदर आपको फोटो भेज दूंगा, वो डाल देना। Okay. तो मैंने ये चीज़ फेस करी, चाहे मैं कितना ही लीन था, चाहे मैं कितना ही बल्की था, बचपन से ही जो मेरी चेस्ट में, लोअर चेस्ट में है वो फैट मतलब है। वो जो निपल वाला एरिया है वो थोड़ा सा पफ्ड रहता है हमेशा से, मतलब जब से मैं छोटा था तब से ही, चाहे मेरी बॉडी में फैट हो या ना हो। अब जाके जब लाइक मैं कुछ बहुत ज़्यादा सरप्लस में चले जाता हूँ या बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा लेता हूँ तो वो पफीनेस हल्की सी आती है। बट व्हेन आई डू कार्डियो या फिर मैं मतलब रेगुलर वर्कआउट्स कर रहा होता हूँ, लीन पे रहता हूँ, तो वो पफीनेस चली जाती है। बिल्कुल भी नहीं रहती। तो वो रीज़न क्या है? क्योंकि वो बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी को भी। इट्स सेम विद मी, यू नो, Yeah. सेम विद मी। जब भी मैं बल्किंग में जाता हूँ, ओके, तो वहाँ पर क्या होता है, वो बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, ओके। अब सीधा ना अब हमारा जो बॉडी फैट इंक्रीज होता है, यू नो, हम बल्किंग में जाते हैं तो हम देखते नहीं है भाई, हम खाते हैं बस, कैलोरी सरप्लस में होते हैं, तो थोड़ा आपको ये रहता है माइंडसेट कि यार देखो बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ेगा, आपको नहीं पता वो किस जगह बढ़ेगा, बाय द वे, ओके। तो ये और मेरा तो हमारा लाइक इसने बोला ना, तो मेरा भी सेम है। बॉडी फैट यहाँ पर ज़्यादा बढ़ता है, वो पफिनेस यहाँ पर आती है, और जैसे ही हम डेफिसिट में जाते हैं, जैसे अभी आपने देखा, तो यहाँ पर उतना रहता नहीं है, ओके। तो उसका कोई इलाज है नहीं, बाय द वे, ठीक है ना। मुझे लोगों वो ने आपको बोला कि आपको वो गाइनो है, गाइनो है। मतलब मैं टच वच करता था, मुझे कोई फील कुछ ना, पेन Yeah. नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ Yeah. भी नहीं होता, लेकिन लोग बोलते हैं हो गया है। लेकिन वो मतलब मेरे को बचपन से है, जब मैं छोटा Exactly, था, लाइक व्हेन आई वाज 10 to 12 years old, तब भी आप, मैं फोटो डाल दूंगा, उसके अंदर मेरी चेस्ट पे हल्का सा फैट ज़्यादा थोड़ा सा एक्यूमुलेट होता था। तो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। बट जो लोगों को लगता था गायनो है, ये है, स्टेरॉइड लिए हैं, ये लिए हैं, भाई 12 साल की उम्र में थोड़ी स्टेरॉइड ले लिए थे। 12 साल की उम्र में वो प्रॉब्लम थी तो थी, कुछ नहीं होता। मेरी तो बचपन की फोटो देखोगे ना, तो इतने ऐसे हाँ। ऐसे थे भाई। तो इस चीज़ का एक सोल्यूशन क्या है? मतलब अगर अब आप मुझे एक चीज़ सजेस्ट करोगे कि मुझे आगे जाके क्या करना चाहिए, क्या Okay. मैं मैं मतलब बताता क्या हूँ, ऐसा करूँ? मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी बहुत पहले कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, ताकि मेरे वो पफीनेस ना आए, मेरे को। तो कभी भी मैं ह्यूज सरप्लस में नहीं जाऊँगा। ह्यूज सरप्लस समझ रहे हो आप? जहाँ तक मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ उतना ही सरप्लस ठीक है। जहाँ पर मेरे को मिरर में देख के लग रहा है कि भाई अब ये प्रॉब्लम होने लग गई है, मैं वहीं रोक दूंगा और मैं अपनी 100-200 कैलोरीज कम कर दूंगा। अच्छी अप्रोच है, मतलब हमेशा लीन बल्क करना है अगर करना भी है तो। ओनली क्योंकि मेरा तो सीन ये होता है कि मैं जब गेनिंग पे जाता हूँ तो भाई भटूरे मैं तो अभी भी खाऊंगा वैसे, मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म वैसे अलाउ कर देता है। भाई कितना जेलस हूँ मैं, पता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेचुरली हम श्रेड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मेरा बॉडी टाइप और हमारे बॉडी टाइप जैसे या मेरा बॉडी टाइप ऐसा है कि फैट नहीं चढ़ता, बट श्रेड में कभी नहीं होता। श्रेड मीन्स Shred एक्सट्रीम मतलब श्रेड, पेपर थिन स्किन, पेपर थिन जैसे स्किन, मेरे ओके। स्किन है वैसे मेरे मैं बताता हूँ, अगर मेरे को फोटो मिलेगी ना मेरी, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट टाइम एपिक ट्रांसफॉर्मेशन करी थी बैक व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, ठीक है। सेकंड ईयर में भाई मेरे पे इतने पैसे नहीं थे अगर मैं स्टेरॉइड भी ले लूँ, पहली बात तो, ठीक है। खाने के इतने बहुत देते थे माँ बाप, तो उतना ही बहुत था। मैं अगर मुझे फोटो मिल गई तो आप यकीन नहीं मानोगे, आई वॉज श्रेडेड एज फक। मतलब जो ये बोल रहा है ना कि वो पेपर थिन, मैं वो कर गया था। और पता है मैंने कब करा था? 1200 कैलोरी पे रह के। क्या आप वो कर सकते हो? अगर वो आंसर आपके अंदर आ रहा है ना, यस, तो कर लेना, नो डाउट। लेकिन बहुत लोग वो 1200 पे नहीं जी पाएंगे, बट मैंने वो कर लिया। इट्स ऑल अबाउट कि आप वो कितना कैलोरी डेफिसिट में अपने आप को खींच सकते हो, कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो, उसी के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और उसी के साथ क्या 60-60 मिनट कार्डियो कर पाओगे? अगर आंसर यस है तो कर लो, नो है तो रहने ही देना। बिकॉज वो मेरे से भी नहीं हुआ था, वो बस एक शॉर्ट टर्म था जो मैंने करके दिखा दिया। देन आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग माई कैलोरीज, बस वो वहीं तक ही था। उसके बाद मैं कभी इतना श्रेडेड नहीं हुआ और अभी लीन ही रहता हूँ। अच्छा, बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट, मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट जो होता है वो आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा है? Okay. और सेकंड ये है कि क्या वे प्रोटीन नेसेसरी है भी या नहीं है? ओके, सो वे
योर ओमेगास, योर क्रेटीन, ओमेगा, वे एंड क्रेटीन, ये मस्ट है हर किसी की, एंड मल्टीविटामिन, यस मल्टीविटामिन, ओके। सेकंड क्वेश्चन, क्या ये नेसेसरी है आप लोग को लेने के लिए? अगर आप एक नॉन वेज वाली डाइट पे जी रहे हो जहाँ पर आप अपना पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक पूरा कर पा रहे हो, देन वे प्रोटीन मत लेना, क्रेटीन फिर भी ले लेना, ओमेगास फिर भी लेना, मल्टीविटामिन फिर भी लेना, ओके, क्योंकि वो डाइट से नहीं हो पाता। बट फॉर ऑल माई वेजिटेरियन गाइज, प्लीज़ टेक एवरीथिंग, ओके, क्योंकि आप अपने वेजिटेरियन मील प्लान के साथ साथ आप उसमें बहुत सारे कार्ब्स भी ला रहे हो, ओके। और अगर जहाँ पर आपका गोल आता है कि आपको थोड़ा बहुत फैट लॉस करना है, तो आपको कार्ब्स थोड़े बहुत कम करने पड़ेंगे एक टाइम पे आके, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा इंक्रीज़ करोगे। उसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप 1 स्कूप तो वे प्रोटीन से ऐड कर ही लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, BCAAs आर इम्पॉर्टेंट और नॉट? वो तो पता ही है, मेरे को भी पता है, बिल्कुल नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है वो, इससे जो ग्लूकॉन फ्लेवर्ड ड्रिंक है भाई वो, ठीक है, फ्लेवर्ड ड्रिंक है। तो ये मैं लास्ट अपनी वीडियो में भी क्लियर कर चुका था, मेरे को अभी भी आता है, पता नहीं क्यों। अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं साम्स के बारे में कि क्या साम्स स्टेरॉयड है या फिर वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? छूना भी मत, ठीक है। तो बेसिकली साम्स को इंडिया में ऐसे प्रमोट किया जा रहा है जैसे पता नहीं मल्टीविटामिन ही क्यों ना हो गई हो। और उसके ऊपर मैंने पढ़ा था, कोई रिसर्च नहीं हो रखी है, कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो बेसिकली आप स्टेरॉयड ही ले लो अगर लेने हैं, अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो। एक्चुअली साम्स चूहों पे करे गए थे, ठीक है, रिसर्च चूहों पे करी गई थी, कभी भी किसी मेल ह्यूमन बॉडी पे करी ही नहीं गई है साम्स की रिसर्च, ओके। तो उसको छूना भी मत। जितना सप्रेशन आपका टेस्टोस्टेरोन का इससे नहीं होता है ना, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड से, उतना तो आपका साम्स ले जाएगा, ओके। और आपको अभी पता भी नहीं है कि उसकी PCT साइकिल क्या होती है, बाय द वे, ठीक है। एटलीस्ट आपको इतनी नॉलेज होगी, जब आप एनाबॉलिक्स ले रहे होगे तो आप PCT कैसे करनी है। तो साम्स प्लीज़ छूना भी मत। और स्किनी लोगों के लिए, मतलब एक ऐसी टिप बता दो, जो स्किनी लोग होते हैं बिल्कुल पतले, मेरे जैसे 45 वेट का जो था, एक ऐसी टिप सिर्फ जो उनको डेली करनी है, जो उनको डेली फॉलो करना है, और उससे वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल कर सकते हैं। ओके, स्किनी लोगों के लिए एक चीज़ है, आप प्लीज़, आपके दिमाग में ये बहुत चीज़ें बैठ गई है। मैं अभी भी एक देयर इज अ 16-year-old किड, ओके, दोनों भाई हैं वो, तो उनको मैं ट्रेन करता हूँ, ओके। एक भाई है जो कि थोड़ा फैट साइड पे है, ठीक है, थोड़ा मोटा है। एक भाई है जो कि एकदम स्किनी है, एक्टोमॉर्फ, ओके, एकदम स्किनी। तो जो एकदम स्किनी वाला है ना, उसने मेरे को क्या बताया, उसने बोला भैया मैं ना कुछ भी अनशन पेल लेता हूँ, मुझे लगता है मैं, अरे खाओ कुछ भी दबा के। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 16 साल की उम्र से ही अपना न्यूट्रिशन सुधार लो, ओके। गो ऑन अ कैलोरी सरप्लस डाइट, एंड नॉट अ ह्यूज कैलोरी सरप्लस जहाँ पर आपको वर्कआउट करने का भी अब मन नहीं कर रहा, ओके। गो ऑन अ कैलोरी सरप्लस डाइट एंड कंटिन्यू इट। प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी करते रहो, वीक बाय वीक, अच्छी ट्रेनिंग करो, एटलीस्ट गिव इट योर सेल्फ 6 months, ओके। देन सी चेंजेस, देन सी कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, ओके। सो अब इट्स माई टाइम टू आस्क हिम कि इसने 90 days ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करी। बिकॉज जब मैंने इसका पोस्ट किया था ना, तो एक इंडियन मेंटालिटी जो होती है वो क्या बोलती है, वो बोलती है ट्रेन, ये वो सारे एनाबॉलिक्स के नाम मेरे को भेज दिया है। एक बात बताऊं, आई स्वेयर मुझे ट्रेन का मतलब नहीं पता है। ओके, मुझे पता था कि इसको नहीं पता है। बेसिकली मेरे को सारे यही आए थे, ठीक है। सो अब क्यों ना इसी से ही पूछ ले कि इसने क्या लगाया है, तो यही बता देगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को झूठ बोलना होगा तो मैं यहाँ पे भी बहुत कन्वीनियंटली झूठ बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने नहीं लिया, और आप लोग, मैं इस तरीके से आपको कन्विंस कर सकता हूँ कि आप लोग मान भी जाओगे। बट मैं आपको ये चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ कि मेरे को आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू विल फील इट योर सेल्फ कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल थी और ये चीज़ हुई है। अब मैं जाता हूँ वापस बहुत 5 साल पहले, 5 साल पहले की मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा, वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके अंदर क्या था, आई वॉज़ वेरी लीन, और मेरे उस टाइम पे याद है साइना जब हम गए थे उधर एक शूट के लिए, आउटडोर शूट था, तो वहाँ पे विदाउट एनी वर्कआउट नॉर्मल के अंदर मेरे हल्के हल्के एब्स विजिबल थे, एंड आई वॉज वेरी थिन गाय, मैं बहुत थिन था, हल्की हल्की मसल गेन हो रही थी क्योंकि वही 6 महीना हुआ था वर्कआउट करते हुए। आई वॉज वेरी थिन। उसके बाद मैंने गेन कर करके बल्क करा, अपना वेट बढ़ाया, मसल बढ़ाया, एब्स हो गए गायब। आई वोंट डिनाई कि मैंने बहुत ज़्यादा गेन करके एब्स गायब करा लिए, पूरा मोटा। मैं अभी मेरा बाइसेप है 15.5-16। अच्छा, माई बाइसेप है 17 inches,
मैं अभी फिर फोटो डाल दूंगा इसकी। मतलब यू डिड अ गुड बल्क। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा बल्क करा पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा, एंड दैट वाज दैट काइंड ऑफ अ बल्क के कोई वेन्स नहीं कुछ नहीं, दैट वाज प्योर फैटी बल्क जिसे कहते हैं ना, वो था। समझ गया। वो बल्क हुआ। अब बल्क होने के बाद क्या हुआ, मेरे को फिर दोबारा इंजरी हुई, मैं फिर कम हो गया। अब जो अभी मेरी फिजिक है ये चीज़ मैं पहले अचीव कर चुका हूँ, लाइक बिफोर माई इंजरी ये चीज़ मैं पहले 2 बार अचीव कर चुका हूँ। मेरे को 2 बार कोविड हुआ था, आई हैव अचीव्ड इट ट्वाइस। यस आई नो। ब्रेक हुआ फिर दोबारा अचीव करा, ब्रेक हुआ फिर दोबारा अचीव करा। चाहे पहले ज़्यादा टाइम में अचीव करा हो, बट धीरे धीरे टाइम स्पैन कम होते रहता है बिकॉज ऑफ मसल मेमोरी। चोट लगने से पहले मुझे उतना पेन, मेरी उतनी मसल्स थी, मैं आपको फिर फोटो डाल दूंगा, अभी जितनी मसल्स हैं उससे भी ज़्यादा थी, बट मेरा बॉडी फैट भी ज़्यादा था। इस टाइम मैंने क्या करा, थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट करी। इस टाइम अब आप मुझे बात बताओ, मेरे को इंजरी हो गई, उसके बाद क्या मेरा बॉडी रिकम्पोजिशन पॉसिबल है? इंजरी होने के बाद जब मैं 4 महीने से वर्कआउट नहीं करा है, मेरा बॉडी फैट बढ़ा हुआ है, मेरी मसल है, पंप खत्म हुआ है, तो क्या उस टाइम पे बॉडी रिकम्पोजिशन पॉसिबल है? बिल्कुल है। द रीजन तो है उस टाइम पे बॉडी अभी पॉसिबल नहीं होगा, 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पॉसिबल नहीं होगा, आई एग्री, क्योंकि मैं बॉडी को इतना उसके अंदर घुसा चुका हूँ, बिल्कुल स्ट्रेस कर चुका है अपने मसल्स, जैसे मैंने बताया था। जब मैंने 4 महीने से वर्कआउट नहीं करा, दैट इज द ओनली रीजन दैट यू सी कि स्टार्टिंग के अंदर जो लोग थोड़े मोटे हो जाते हैं, मतलब जिन्होंने पहले कभी जिम नहीं करा और अगर वो मोटे हैं, वो स्टार्टिंग के जो उनके बिगिनर्स गेन होते हैं ना, उसके अंदर वो बॉडी फैट भी साथ में कम कर सकते हैं और मसल भी गेन कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, या तो आप बॉडी रिकम्पोजिशन करो, या तो आप स्टेरॉइड्स पे हो, या फिर आप बिगिनर्स हो बिल्कुल। अब इस तरीके से जब मेरा 4 महीने का ब्रेक आया तो आई वाज लाइक अ बिगिनर, जिसके अंदर मेरा मसल था, पंप जा चुका था, ग्लाइकोजन नहीं था, कुछ नहीं था, वाज नॉट वर्किंग। तो जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट करा, मैंने कैलोरी डेफिसिट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड डाला, तो मेरी मसल का जो पंप था कह लो, या फिर जो मसल मेमोरी थी वो वापस आई, और साथ साथ मैंने बॉडी फैट भी लूज़ करा। तो एक ऐसा पॉइंट आया जब मैं बहुत ज़्यादा डेफिसिट पे गया, एंड आई गॉट दैट पिक्चर क्लिक्ड एट दैट पॉइंट। अगर आप अभी मेरी वैसी फिजिक चेक करो, वो वैसी नहीं है, बिकॉज मैं बहुत नॉर्मल डाइट पे हूँ। व्हेन आई क्लिक पिक्चर्स, उससे पहले आई वाज इन ऑन अ डेफिसिट, 2 से 3 दिन के डेफिसिट के अंदर था। उसके बाद मैंने एकदम से कार्ब्स लोड करे, बहुत अच्छा पंप मिला। एंड गाइस, जो चीज़ आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, दैट इज़ नॉट रियलिटी। रियलिटी इज़ द हार्डवर्क जो हमने इससे पहले जिम के अंदर हमने दिखाया होगा, 1.5-2 घंटे का वर्कआउट था, दैट इज़ द रियलिटी। गेट इंस्पायर्ड बाय दैट, नॉट बाय आवर फोटोज, नॉट बाय द लाइटिंग जो हम देखते हैं कि हम लाइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। लोग मेकअप करते हैं अपने आप को बेटर करने के लिए, ऐसे ही वी गेट क्लिक्ड इन बेटर पिक्चर्स, वी गेट बेटर लाइटिंग। हम चाहते हैं कि हम अच्छे लगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर आपको किसी भी चीज़ से इंस्पायर होना है, नेवर गेट इंस्पायर्ड ये 3 महीने की बॉडी से, ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड कि इसके पीछे हार्डवर्क क्या था, और इस चीज़ से इंस्पायर्ड हो कि भाई अभी 1500 कैलोरी का वर्कआउट लगाया है, अभी भी यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि हाँ थक गए हो गया। तो दैट इज़ द ओनली इंस्पिरेशन, और इसके साथ मैं इस चीज़ को वो करता हूँ कि हाँ कोई स्टेरॉइड नहीं, कुछ नहीं। और इसके अंदर मैं एक बार अपनी डाइट भी शेयर कर देता हूँ कि मैंने डाइट एग्जैक्टली ली क्या थी। लाइक मैक्रोस बता दो। सिर्फ मैक्रोस बता रहा हूँ, माइक्रो के ऊपर भी बहुत ध्यान रखा था। 3 महीने या 2.5-3 मंथ्स मैंने अपने आप को लाइक एक ऐसा विजन बना लिया, आई डिड नॉट पार्टी, आई डिड नॉट डू एनी थिंग, मैं कहीं बाहर नहीं गया, कुछ नहीं गया, बिकॉज आप कर सकते हो पार्टी भी वर्कआउट के साथ, बस उस टाइम पे वो डेडिकेशन ज़रूरी चाहिए। तो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने अपने मैक्रोस के अंदर प्रोटीन बढ़ाया, एकदम से नहीं बढ़ाया ताकि मेरा स्टमक वगैरह सही रहे। 150-160 क्योंकि वेट थोड़ा सा कम हो गया था, 75-80 वेट था, फैट बढ़ गया था, मसल कम हो गई थी, तो वेट क्या नाम है, प्रोटीन 150-180 धीरे धीरे करके 200 तक आया, 200 ज़्यादा नहीं बढ़ाया। कार्ब्स इतने रखे कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिले वर्कआउट के अंदर, और वेस्ट ना हो कार्ब्स, मतलब फैट ना ऐड ऑन करे वो, और कैलोरी डेफिसिट में रहा, बहुत बड़ा डेफिसिट नहीं, 400, 300, 500 इतना ही डेफिसिट रहा लॉन्ग टर्म 3 वर्कआउट्स। और हाँ, मैंने अपने लाइफस्टाइल के अंदर कोई चेंज नहीं करा, मैंने पार्टी वार्टी करना छोड़ दिया, मैंने बाहर का भी खाया है, ट्रस्ट में मैंने बाहर का भी खाया है, बट मैंने अपना वर्कआउट वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया, वर्कआउट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। वर्कआउट वॉल्यूम के अंदर मैंने 2-2.5 आवर्स का वर्कआउट कर दिया, जिसके अंदर आई वाज बर्निंग 1800, 2-2000 कैलोरी एक वर्कआउट के अंदर। आप लोग बोल रहे हो पॉसिबल नहीं है, बट आज आपके सामने शायद 1200 कैलोरी बर्न कर 1200 तो अभी कर घंटे में। हाँ, और कल मैं कार्डियो का भी इसमें टेक डालूंगा, मैंने 30 मिनट्स के अंदर 550 कैलोरीज बर्न करी थी इंक्लाइन के ऊपर कंटिन्यू वॉक करके। तो वो पॉसिबल है, अगर आप करना चाहो तो वो माइंडसेट आपको चाहिए। सिर्फ मैंने अपनी वर्कआउट की वॉल्यूम बढ़ाई थी, एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। वो ये मत सोचना कि 3 महीने पहले अगर आपकी, जैसे मैंने फोटो डाली थी, अगर आपकी वैसी बॉडी है तो आपकी 3 महीने में मेरी जैसी ऐसी बन जाएगी। वो मेरी इसलिए बनी क्योंकि मेरी पहले ऐसी थी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि वो मसल मेमोरी था। अगर आप नॉर्मल उस टाइप के बंदे को बोलोगे 3 महीने में ऐसी बना दे, आई एम टेलिंग यू नेचुरली पॉसिबल नहीं है, बट प्रोवाइडेड मेरी पहले बनी है तो वो पॉसिबल है। एग्जैक्टली। सो
थक गया। इतना तो ये 90 डेज में नहीं थका होगा। ये अभी बोलते बोलते थक गया एकदम। कार्तिक आर्यन वाला एक्सप्रेस करिए फीलिंग सारी मैंने। कार्तिक आर्यन वाला मोनोलॉग था ये। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ तो एटलीस्ट क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि जो भी तेजस ने बताया कोई साइकिल वाइकल नहीं है यार। आप लोग पता नहीं इतना हॉप ऑन हो जाते हो, बिगिनर्स ही आजकल 18-18 साल के आ रहे हैं यार, भाई लगाएंगे आजा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अभी मत जाओ। हाँ या डज डेली मास्टरबेशन इफेक्ट मसल गेन? मुझे ऐसा क्यों लगा था कि एक क्वेश्चन ऐसे आएगा। ये तो आना ही था क्योंकि सारे लोग हो रखे हैं आजकल। भाई हाथ पे काबू कर लो। ओके, सो द थिंग इज मसल गेन रिक्वायर्स योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। ओके, सो अगर आप उसी को रेस्ट नहीं दोगे बढ़ने में तो कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये क्लियर कर लो अपने माइंड में कि रोज़ करना भूल जाओ। ओके, एंड अगर आपको मन भी है भाई कि रोज़ मास्टरबेट करना है, सो प्लीज़ प्री वर्कआउट तो मत ही करना वरना यहाँ कुछ नहीं उठा पाओगे। मैंने सुना है कि मतलब करने के बाद जो आपके टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो वापस मतलब आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं, नो डाउट आ जाते हैं, बट टाइम लगता है एंड डेली करोगे आपकी स्ट्रेंथ कम होगी ही होगी। आप खुद नोटिस कर लेना, एक वीक करना और एक वीक अपने लिफ्टिंग पैटर्न नोट करना कि आप कितना केजी उठा पा रहे थे जब आपने थोड़ा छोड़ा था बीच में और जब आप रेगुलर कर रहे हो। आप खुद देखो ना यार, जैसे तेजस ने बोला बी योर ओन ट्रेनर, तो खुद ही कर लो, फिर करके बता देना हमें भी। होते हैं जैसे कि पूरा सामान लेके तो बिगनर्स जो होते हैं वो ना उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ नेचुरली पॉसिबल है। जैसे मुझे आज से 3 साल पहले लगता था कि क्या नाम है उनका, मेरे जो फेवरेट जेरेमी ब्यूंडिया जैसी बॉडी में नेचुरली बना सकता हूँ। ही डिड नॉट इन्फ्लुएंस मी, वो तो पता ही है। बट इंडिया के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हाँ ये चीज़ नेचुरली पॉसिबल है, तो वो चीज़ उसके ऊपर मतलब お前はもう死んでいる。何? और कोई लोग खराब नहीं हो रहे हैं, हमारी जनरेशन के जो बिगिनर्स हैं ना वो बहुत खराब हो रहे हैं। आप बताओ, कोई नहीं, आपने लिया, आपने पनीर छोड़ दिया, ओके, बट पनीर छोड़ने से फिजिक बन गई क्या भाई? दबा के खाते हैं पनीर हम सब, ठीक है। भटूरे खाऊंगा, मैं भटूरे तो नहीं, चलो बर्गर तो खाऊंगा ही खाऊंगा अभी जाके भाई। और सामने खड़ा कर दो किसी को भी, शायद पर्सनालिटी मैटर्स अगेन आई एम सेइंग। भाई पर्सनालिटी हो गया वैसे। बट देखो ऐसा है कि जो भी ये फेक चीज़ें कर रहे हैं ना, आप मत करो, बिकॉज आप बिगिनर्स को कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ मिसगाइड हो रहे हैं, दैट्स इट। वो सिर्फ मिसगाइड हो रहे हैं और वो मिसगाइड होते रहेंगे अगर यही चीज़ चालू होती जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ आप मत करो ये, बिकॉज अच्छे नहीं लगते यार आप ये सब करते हुए। आप अच्छी बात है, आप और चीज़ें करो, इंटरव्यू ले लो लोगों का जो आप कर रहे थे, बट अब ये मत करो यार, बिकॉज जो जेन्युइन ट्रेनर्स है ना, जेन्युइन कोचेस है, हम लोगों का हम इतनी मेहनत करते हैं ना, वो ख़राब हो रहा है आप लोगों की वजह से, ठीक है। आप आए, आपने लगा के फिजिक बना ली और आप यार फिर आ रहे हो, बोल रहे हो DM फॉर कोचिंग, बेचारे बच्चे आ रहे हैं कि पनीर छोड़ दिए तो हम भी ऐसे ही बना लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो पनीर कुछ और है, पनीर के पीछे बहुत चीज़ें हैं, तो आप वो मत करो, बस आप वो मत करो, बाकी सारी चीज़ें कर लो। सो गाइस, वी आर डन ओवर हियर और बहुत सारे क्वेश्चंस आए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हमने कोशिश करी कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर कर पाए, हम सारे नहीं कर सकते, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, हाँ कभी बाद में कर लेंगे यार। और आई होप जो भी हमने आंसर किए वो आप लोग को प्लीज़ समझ आए होंगे, आपने कुछ सीखा ही होगा, ठीक है। और कुछ गलत वे में नहीं लेके जाना हम दोनों को, बिकॉज हम सिर्फ सिखाना चाहते हैं आप सबको, ओके। सो कुछ बोलना है आपको? मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि हमसे भी इन्फ्लुएंस मत हो इतना, हाँ। अपने आप को एजुकेट करो, हमसे कुछ चीज़ें सीखो। 10 इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबसे कुछ थोड़ा बहुत सीख लो कि क्या है क्या नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, जो मुझे 2 साल बाद रियलाइज़ हुआ। आई वॉन्ट कि मेरी ऑडियंस जो है या जो बिगिनर्स हैं वो जल्दी ये चीज़ समझ लें कि उनके लिए क्या चीज़ सही है, रियलिटी क्या है बेसिकली। तो इस वीडियो के पीछे वही पर्पस था कि एजुकेट योर सेल्फ, नो द रियलिटी, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, गेट मोटिवेटेड। एग्जैक्टली ओके। सो ख़त्म करते हैं यहाँ पर आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो तेजस से बुलवाते हैं कि प्लीज़ AJ फिटनेस को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत कम ऐसे जेन्युइन चैनल्स होते हैं जो आपको एक्चुअली नॉलेज दे रहे हैं। क्रिंज कंटेंट डालते हैं लोग, व्यूज़ लाइक सबके लिए, बट बहुत कम ऐसे चैनल्स होते हैं। द रीज़न दैट आई एम हेयर मेकिंग अ वीडियो विद दिस गाइज कि हाँ मुझे पता था कि बहुत जेन्युइन कंटेंट है, नहीं तो मैं किसी से नहीं जाके क्यों बनाऊँ मैं वीडियो, क्यों बनाऊँ। मेरे को लगा कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी ऑडियंस को कुछ सीखने को मिलेगा,
ये सब कुछ रहेगा, तो दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट आई एम हियर कि हाँ, तो फॉलो जेन्युइन पीपल। कभी ये मत देखो कि हाँ इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो यार ये ज़्यादा कुछ अच्छा बता देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। गो फॉर जेन्युइन पीपल, गो फॉर जेन्युइन वीडियोज़, उन सबको शेयर करो। ऐसे लोगों को शेयर करोगे, मतलब सब्सक्राइब करोगे तो आप मतलब वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड कराने में, रैदर देन फॉलोइंग क्रिंज कंटेंट एंड कि हाँ 3 दिन के अंदर बाइसेप 50 इंच 20 इंच का उसके हिसाब से वेरी वेल सेड। तो वो सब नहीं। गो फॉर जेन्युइन पीपल एंड ये वीडियो ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको अगली वीडियो चाहिए हमारी साथ में तो इस वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे देना, बहुत अच्छा दे देना प्लीज़, बहुत क्योंकि अच्छा। ऐसी जेन्युइन कंटेंट, ऐसी ऑथेंटिक कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे विदाउट एनी फिल्टर्स। थैंक यू सो यस, मच। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि ये इतना ट्रैवल करके आया, बिकॉज ये बहुत दूर रहता है। Next time आप आओगे, कोई नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा पक्का। और नेक्स्ट टाइम हमने सोचा है कि एक बढ़िया वाला कंटेंट शूट करेंगे, बट वो तभी करेंगे जब आप इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। कोई भी अगर क्वेश्चंस भी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। यस यस, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका आंसर कर दूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय साइनिंग बाय, ऑफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। We will see you in the next video. Signing off, AJ Fitness.